घंटे में जो मेरा बुरा हाल कर दिए लोग, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई गले में हाथ डाल रहा, कोई लपेट जा रहा, कोई फूल। मैंने अपने बुजुर्ग माओ के सामने अपने सर को झुकाकर कहा कि अम्मा, एक दीवाना तुम्हारे शहर में आया है, मैं तुम्हारे सामने भीख की झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरी झोली अपने इत्तेहाद से भर दो, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। तो कई माओं ने मोहब्बत से, शफकत से इस गुनाहगार के सर पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब उस्मान गनी साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, जनरल सेक्रेटरी हमारे पठान साहब, बीजापुर ज़िले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अल्लाह बख्श साहब, हैदराबाद से बहैसियत इंचार्ज बीजापुर बल्दी इलेक्शन के लिए जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली कारवान, जनाब मुबीन साहब रुकन बल्दिया, जनाब सलीम साहब रुकन बल्दिया, जनाब नसीर साहब रुकन बल्दिया, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन, बुजुर्गान मिल्लत, आप जानते हैं कि बीजापुर में बल्दी इंतखाबात 28 तारीख को 28 अक्टूबर को पोलिंग का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 4 उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में खड़ा किया है। जैसा कि वार्ड नंबर 24 से मोहतरमा रेशमी पटेल साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा रुबीना, वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा सुफिया वाटी साहिबा और वार्ड नंबर 28 से मोहतरमा रिजवाना कैसर इनामदार साहिबा। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है, गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपने अफराद ख़ानदान को अपने साथ ले जाकर, अपने दोस्तों को साथ ले जाकर पोलिंग बूथ को जाकर आप पतंग के निशान पर मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट देकर उनको कामयाब करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, रुक जाइए भाई साहब, ये कौन है? ये हट जाइए, आप हट जाइए, हट जाओ आप, कौन है ये? बैठ जाइए। मेरी आपसे यह भी अपील है कि जिस दिन पोलिंग है उस दिन जुमे का दिन है, तो एक मुबारक दिन है जुमे का दिन। हमारे लिए जुमे का दिन ईद का दिन होता है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप सुबह के अवलीन वक्त में आप अपने पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अगर आप सुबह में नहीं कर सकते तो जुमे की नमाज के बाद भी आप जाकर नमाज अदा करने के बाद आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मगर
अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए। भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, कर्नाटका की जमहूरियत को मजबूत करिए। और याद रखिए कि मेरे ख्याल से 9 साल के बाद, 9 साल के एक लंबे अरसे के बाद बीजापुर में म्युनिसिपल का इलेक्शन होने जा रहा है। आज आपको अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का एक मौका मिल रहा है। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और पूरी कोशिश ही हमारी होनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 80-90% के बराबर हो। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। अगर आप अपने पसंद से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आपके पसंद का उम्मीदवार जीतेगा तो वो आपकी तकालीफ को समझेगा और आपके वार्ड में डेवलपमेंट के काम करवाएगा। तो मेरी आपसे फिर से अपील है कि मजलिस के इन चारों उम्मीदवारों को आप पतंग के निशान पर अपना वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए, मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जरा सी भी कोताही करेंगे तो याद रखिए नुकसान आपका होगा, नुकसान बीजापुर की आवाम का, जनता का होगा। और आप यहां जानते हैं कि आपके पास कितने बड़े मसाइल हैं। मुझे ये लिस्ट दी गई है कि कर्नाटका हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ 120 करोड़ रुपये बीजापुर की ड्रेनेज लाइन के लिए लिए थे। नहीं मालूम वो पैसे किस पर खर्च हुए। ड्रेनेज लाइन तो नहीं पड़ी, मगर 120 करोड़ रुपये ये तमाम के तमाम करप्ट लोग उसमें खा गए। आज भी गंदा पानी केसी मार्केट, शापेट एरिया, नौबाग, दरबार हाउस, शहीद चौक, इब्राहिम रोजा के पीछे तमाम गंदा पानी जमा हो जाता है। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक ऐसा रुकने बल्दिया चाहिए जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके। फिर आप जानते हैं कि पीने के पानी के लिए 2016 में 175 करोड़ रुपये मंजूर हुए, मगर उसके बावजूद भी बीजेपी के राज में आवाम को पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। आप देखते हैं कि मैं आज दिन भर बीजापुर की सड़कों पर फिर रहा था और एक लंबा दौरा भी हुआ। गोल गुंबद से स्टेडियम की रोड नहीं है, खाली खड्डे वहां पर है। इंस्पेक्शन बंगलो, सैनिक स्कूल से अलमीन मेडिकल कॉलेज, वो रोड पे कोई चला तो रोड पे नहीं चलता, अलमीन दवाखाने में पेशेंट बन के जाता। एसपी ऑफिस से बंजारा क्रॉस, एसपी साहब को कितनी तकलीफ हो रही नहीं बोल रहे होंगे, मगर उनकी भी रोड खराब है। बागलकोट क्रॉस से बीडी ऑफिस, यहां पर भी रोड नहीं है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों से और जेडीएस से भी कि आप तमाम को, मुख्यमंत्री आपका था, आपका चीफ मिनिस्टर था, आपने बीजापुर में आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाया? ड्रेनेज की लाइन क्यों नहीं डलवाई? पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया? तो मेरे अजीज दोस्तों, मालूम होगा कि जिसको आपने पहले 9 साल पहले वोट दिया था और उसके बाद जिस एमएलए को आपने कांग्रेस के जिताया था, उसके बाद जब बीजेपी का एमएलए जीत गया तो आप ये देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि जिसको आपने वोट दिया वो तो सिर्फ आपका वोट लेकर अपने घर में जाकर सो गया, मगर आपका कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। वहीं पर आप जानते हैं
अबे आ गया भाई, सुनो जरा, सुनो। मैं आपके नारे सुनता हूं या आप मेरी बात सुनो? क्या क्या करेंगे बोलो? फिर सुनो। फिर वार्ड नंबर 22 में बीजेपी के एक्स कॉर्पोरेटर 2014 से 19 में थे। एक्स कॉर्पोरेटर साहब माशाल्लाह से जहां ओपन जमीन मिली उन्हें बोले मेरी है, रख ली है। बोले मेरे खानदान में मिली मेरे को। माने कीर्ति नगर, रामनगर बस डिपो, पार्क, सेंट जोसेफ स्कूल। अच्छा माशाल्लाह से पीने का पानी बीजापुर की जनता को नहीं है, मगर उन्होंने अपने लिए आरओ प्लांट खोल के नोटा कमा लिए। वाह, माने अजीब और गरीब मामला है। फिर आप जाइए तो यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में मेरे को बताया गया कि उन्होंने जो है कोई स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है और उन्होंने स्कूल की जमीन पे कारपोरेशन के फंड को गलत इस्तेमाल करके वहां पे उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए। इसमें जरूर पाकिस्तान की साजिश है, भारत की नहीं है। बीजेपी वाले गुस्से में तो नहीं आ गए? नहीं मालूम, नहीं किसकी साजिश है नहीं मालूम। अच्छा, कर्नाटका का एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि जो भी बनाना एजुकेशन पर्पस के लिए बनाना, कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनाना। अब बना लिए उन्होंने, मगर गुस्सा मेरे पे निकालते, आप पे निकालते। छुपाना है ना अपनी गलती को। फिर आप देखिए ऐसे बहुत सारे आपके डेवलपमेंट के काम हैं जो रुके हुए हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 28 तारीख को आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम लोग 5 कैंडिडेट दिए थे, एक कैंडिडेट बेचारा कांग्रेस वाले डराए तो डर के बैठ गया। अब ये आवाज को कुछ भी मत करो, आवाज अच्छी है, ये आवाज को डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दो, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना। तो एक कैंडिडेट हमारा कांग्रेस के दबाव में ना, कांग्रेस के दबाव में डर गया उन्हें बेचारा। उन्हें बोला भारत जोड़ो के नाम पे घर में बैठ जा तो इलेक्शन नहीं लड़तो। अब हम कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहे कि बीजापुर में 35 वार्ड है, उसमें मंजलिस 5 लड़ रही थी। 5 लड़े, आपने एक को क्या क्या मिठाई खिलाई नहीं मालूम, क्या गुलाब जामुन खिलाए उसको या नहीं मालूम, बहरहाल बेचारा बैठ गया। अब हम ये पूछना चाह रहे कि कांग्रेस को हम 5 लड़ रहे, 35 में से सिर्फ 5 लड़ रहे थे, 30 आपके पास, मगर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस का उम्मीदवार बीजापुर में ना जीते। ये दोनों ऐसा मिल गए, साबिका एमएलए प्रेजेंट एमएलए के औले जोले भाया बन के मजलिस का मुकाबला कर रहे। माने सुनिए सुनिए, अब इन दोनों को एक ही पेट का दर्द है। ये अपन बाद में लड़ लेंगे, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजा, तो मजलिस नहीं जीतना। तो वो होंगे, क्या कर सकते, इधर से उधर कूदना। तो 4 हमारे उम्मीदवार हैं और हमारी बहन राशमी पटेल की आपने तकरीर सुनी, मेरे को अभी उस्मान गनी साहब उसका तर्जुमा करके सुनाए। मैं हमारी बहन को अभी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतरीन अपने जज्बात की तर्जुमानी की। और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ रश्मि पटेल वार्ड नंबर 24 बल्कि 20, 25 और 28 से इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। और याद रखिए, इलेक्शन T20 होता, टेस्ट मैच नहीं होता। पोलिंग 5 बजे तक है, 7 बजे तक, 5 बजे तक आपको बैटिंग करना है। सिंगल, डबल, चौवा, छक्के,
कभी दूसरे को आप वाइट डला देना, उसको इतना प्रेशर मिलाना कि उन्हें नो बॉल डाल देना। समझ गए ना आप क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मगर लड़ना नहीं, किससे भी लड़ने का नहीं है। ये जीतने का दिन है और जीत उस वक्त होगी जब आप हिम्मत से, सब्र से, पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। और आप ये मत समझिए कि 4 ये कैंडिडेट है, पूरा बीजापुर की जनता मजलिस के कैंडिडेट है। आप कामयाब होंगे जब ये 4 कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला। ये चारों हमारी बहनें मजलिस के जरूर हैं, मगर ये आपकी भी बहनें हैं, ये मजलिस के कैंडिडेट हैं। मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि आप मजलिस का काम अपने घर का काम समझकर करिए। अगर कोई बोलेंगे अरे मयम का क्या है, मेरे भाई ये लोग नहीं जानते कि एक एक घर जो आज जिस रोड पर मैं चला हूं, जो दौरा मेरा हुआ है 1.5 घंटे में, जो मेरा बुरा हाल कर दिए लोग, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई गले में हाथ डाल रहा, कोई लपेट जा रहा, कोई फूल का हार दे रहा। मैं आप तमाम की मोहब्बत को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इज्जतदार मां और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो दूर से खड़े होकर जब मैं उनसे कह रहा था कि दुआ करो, तो कई माओं की आंख में आंसू थे और मुझे हाथ दिखाकर इत्मीनान दिला रहे थे कि तुमको वोट डालेंगे और तुम्ही को कामयाब करेंगे। अल्लाह उनके उस जज्बे को सलामत रखे। मैं उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाअल्लाह अवाम का एक अज़्दहाम था, हजारों की तादाद में नौजवान और बुजुर्ग थे। मैंने पूरी कोशिश की कि बुजुर्गों से मिलूं, उनसे दुआएं हासिल करूं। मैंने अपने बुजुर्ग माओं के सामने अपने सर को झुकाकर कहा कि अम्मा, एक दीवाना तुम्हारे शहर में आया है, मैं तुम्हारे सामने भीख की झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरी झोली अपने इत्तेहाद से भर दो, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। तो कई माओं ने मोहब्बत से, शफकत से इस गुनाहगार के सर पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी। मैं उन माओं को सलाम करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन माओं को सलामत रखे और उन माओं का जज्बा उनकी औलाद में, उनकी नस्लों में अल्लाह पैदा कर दे, जो मां इतनी बहादुरी के साथ आज एक दीवाने को देखने के लिए। और मुझे हौसला मिला आज के उस दौरे के बाद, और मुझे यकीन भी हुआ कि इंशाअल्लाह ताला अब कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी मिल ले, मगर इन 4 वार्ड से इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका जज्बा देखकर